दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बताया है कैसे आप लोग बीएलओ ऐप का यूज करके एक नया वोटर आईडी बना सकते हैं। अगर आप लोग बीएलओ हैं और अपने गांव में किसी का भी वोटर आईडी बनाना चाहते हैं तो बीएलओ ऐप की मदद से आप लोग कैसे वोटर आईडी बनाएंगे मैंने पूरा डिटेल में बताया है। कहां पर क्या इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ और बताता हूँ कैसे आप लोगों को नया वोटर आईडी बनाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर फार्म्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग फार्म्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फार्म दिखेगा। आपको दूसरे नंबर पर फार्म 6 दिखेगा, रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर है वोटर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना सेक्शन और नेम। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोग अपना जो भी सेक्शन नेम रहेगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिल फार्म 6 के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग फिल फार्म 6 के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका असेंबली वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा ऑलरेडी। आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है। पर्सनल डिटेल्स में आप लोगों को अपना नाम, पिता का नाम और जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है, बेसिक डिटेल्स आपको अपना एंटर करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर क्या आपको डाटा फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। अगर मान लीजिए आपका मिडिल नेम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रहता है रमेश कुमार यादव, तो रमेश और कुमार है अगर तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर रमेश बस है तो आप लोग फर्स्ट नेम में ही उसको एंटर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नाम एंटर कर देता हूँ जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पर इन रीजनल आपको इसको सिलेक्ट करना है और हिंदी में उसका नाम आ जाएगा। आप लोग हिंदी वाला भी नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप लोग हिंदी वाला नाम सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा सर नेम इफ़ एनी। अगर सर नेम है, जैसे सर नेम बेसिकली होता है जो जात रहता है उसी को यहाँ पर एंटर करना है। तो मान लीजिए रमेश के बाद सर नेम है तो आप लोग उसको एंटर कर दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जहाँ पर ये रेड वाला आइकन बना हुआ दिख रहा है वह डिटेल्स आपको भरना ही पड़ेगा, बिना उसको भरे आप लोग फार्म फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ पर रेड आइकन नहीं दिख रहा है अगर चाहें तो उसको भर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपका फार्म सबमिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सरनेम फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हिंदी वाला सरनेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा नेम और सरनेम यहाँ पर फिल हो चुका है। अब उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है। जिसका भी फार्म आप लोग फिल कर रहे हैं उनका एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। जैसे कि आपका फ़ोटो का साइज़ जो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। इसके अलावा जो फ़ोटो का साइज़ है वह 2 एमबी का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और उसका फॉर्मेट जो है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट रहेगा, तभी यह फ़ोटो आपका अपलोड होगा। तो अगर आप लोगों को फ़ोटो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोटो आपका नहीं बन पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने दिया है, उसको जा कर के देख लीजिएगा कि कैसे आप लोग फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं, कैसे आप लोग उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। जा कर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपसे फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी को सिलेक्ट करके अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको डन कर देता हूँ और मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। और देख सकते हैं मेरा फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आएँगे तो आपको रिलेटिव्स को सिलेक्ट करना है। रिलेटिव्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट रिलेटिव टाइप में सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आप लोग फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, अदर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से फादर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद दोबारा से आपको हिंदी वाला नेम सिलेक्ट कर लेना है। सर नेम यहाँ पर एंटर करना है, सर नेम जो भी रहेगा उनका। और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आएँगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेगा, जिसका भी फार्म आप लोग फिल कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई भी रेड आइकन नहीं दिख रहा है। अगर चाहें तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर चाहें तो इसको भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसका भी आप लोग फार्म फिल कर रहे हैं तो भर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास जिसका फार्म मैं फिल कर रहा हूँ, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको अपना आधार डिटेल्स एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड आइकन नहीं बना है। आप लोग चाहें तो आधार डिटेल्स दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। जहाँ पर भी आपको रेड आइकन दिखेगा, जैसे यहाँ जेंडर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक कंपलसरी है। तो मैं अपना आधार नंबर भी डाल देता हूँ, आधार नंबर सबके पास होता है।
अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है तो आप लोग इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, अदर जेंडर जो भी है। अब उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर किया है, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पर मेंशन है तो आप लोग उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो मैं यहाँ से आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज़ देख सकते हैं। इसमें भी 2 एमबी का दिया हुआ है। इसमें भी आप लोग जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, चूज़ पीडीएफ फ्रॉम गैलरी। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मेरा आधार वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वह अपलोड हो चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों को यहाँ पर अपने रेजिडेंस डिटेल्स एंटर करना है कि आप लोग कहाँ पर रहते हैं, आपका गांव, मोहल्ला, इन सब डिटेल्स को आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना हाउस नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जो मकान नंबर गांव में मिलता है उसको आप लोग यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड में जो थोड़ा फेमस एरिया होगा उसको आप लोग यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको टाउन या विलेज में आपको अपने गांव का नाम एंटर करना है। पोस्ट ऑफिस में आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर करना है। फिर उसके बाद पिन कोड में आपका जो भी एरिया का पिन कोड लगता होगा उसको एंटर कर दीजिएगा। तहसील, तालुका, मंडल में आप लोग तहसील का नाम एंटर कर दीजिएगा जो आपका तहसील होगा। उसके बाद आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका ज़िला रहता है उसको सिलेक्ट करके, और उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए आप लोग यहाँ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन दिखेगा। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, देख सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, जो भी डिटेल्स मेरा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिपरा सोहत एंटर किया तो यहाँ पर हिंदी में पिपरा सोहत दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इसको तय को इरेज करना है और आपको हिंदी वाला कीबोर्ड इनेबल करके आपको अपना जो भी सही वाला है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आप लोग अपना जो आगे का डिटेल्स है उसको भी फिल करिएगा। हिंदी में अगर कोई गलती होता है तो आप लोग हिंदी वाला कीबोर्ड इनेबल करके अपना डिटेल्स सही कर लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिया है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका लोकेलिटी, एरिया, मोहल्ला नहीं पता है तो आप लोग अपने गांव का नाम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से आएंगे, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ आपका सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शनल डिटेल्स एंटर करने के लिए आएगा। यह उन लोगों के लिए है जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, जैसे विकलांग, दिव्यांग जो होते हैं, उनके लिए है डिटेल्स एंटर करने के लिए आएगा। आप लोग एंटर मत करिएगा, आप लोग सिंपल से यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये हट जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर फैमिली डिटेल्स एंटर करने के लिए आ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो फैमिली डिटेल्स एंटर करिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने डिक्लेरेशन फार्म ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या डिटेल्स फिल करना है, सबसे पहले आपको फादर्स नेम एंटर करना है और मदर्स नेम एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर इपिक नंबर भी एंटर करने के लिए दिया है, आप लोग इपिक नंबर मत एंटर करिएगा वरना आपका फार्म सबमिट नहीं होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज़ एंटर वैलिड फादर्स या मदर्स इपिक नंबर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग इपिक नंबर एंटर मत करिएगा, यहाँ पर रेड सिंबल भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप लोग के लिए ऑप्शनल डिटेल्स है, आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको 2003 के जो एसआईआर हुआ था उसमें से अपने किसी भी गार्जियन का, चाहे पिताजी हुए, दादा हुए, किसी का भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऐड रिलेटिव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको लास्ट एसआईआर स्टेट सिलेक्ट करना है। 2003 में जो आपका स्टेट था उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद 2003 में जो आपका डिस्ट्रिक्ट था, जो ज़िला था आपका, वह सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों का ज़िला बदल गया होगा, 2003 में कोई दूसरा ज़िला था,
अभी दूसरा ज़िला है तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करना है, जो आपका असेंबली होगा उसको आप लोग सिलेक्ट करिएगा। फिर आपका एसआईआर पार्ट नंबर क्या था उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, लास्ट एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर, मतलब 2003 के वोटर लिस्ट में आपके जो गार्जियन है जिनका आपने डिटेल्स यहाँ पर एंटर किया है, उनका नाम किस नंबर पर आता है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ सर्च डिटेल्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिनका भी डिटेल्स आप लोग डाले हैं उनका नाम, पता, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटिव का डिटेल्स ऐड हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट करके दूसरे रिलेटिव का भी यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है। जिनका डिटेल्स आपने ऊपर दिया है उनका रिलेशन क्या है आपसे, उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने फादर का डिटेल्स एंटर किया है तो मैं फादर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है प्लीज़ अपलोड सिग्नेचर। आपको जिनका भी आप लोग फार्म फिल कर रहे हैं उनका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपका फार्म सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास सिग्नेचर नहीं है तो आप लोग एक डिक्लेरेशन फार्म आता है उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अब डिक्लेरेशन फार्म आपको कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है, क्या भरना है, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिक्लेरेशन फार्म का लिंक भी ऐड किया है, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना डिक्लेरेशन फार्म अपलोड कर दिया है और ऊपर मैंने मदर्स एंड फादर्स नेम भी एंटर कर दिया है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो डिक्लेरेशन फार्म का जो लास्ट स्टेप है वह ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना विलेज या टाउन सिलेक्ट करना है। आप लोग यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी स्टेट आपका रहेगा आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जो एड्रेस है आपका, उस एड्रेस पर आप लोग कब से रह रहे हैं। अगर आप लोग जन्म से एड्रेस पर रह रहे हैं तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको एक डेट दिखेगा। डेट आपका वही रहेगा जिस डेट पर आप लोग फार्म फिल कर रहे हैं, और जिस जगह से आप लोग फार्म फिल कर रहे हैं उसका नाम भी दिखेगा। और उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फार्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप लोग फार्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं इस तरीके से देख सकते हैं। और उसके साइड में आपको ईपिक का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इस तरीके से भी अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका जो वोटर आईडी बन करके आएगा उस पर क्या डिटेल्स कहाँ पर कैसे मेंशन रहेगा। अगर कुछ गलती मिलती है आपको तो यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कीप एडिटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। आपको कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके अपने फार्म में दोबारा से जा करके एडिट कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों मैंने अपना डिटेल्स चेक कर लिया है, मेरा पूरा डिटेल्स सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, आप लोग का फार्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। आपको इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है या कहीं पर लिख लेना है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस नंबर का काम है कि आप लोग अपने फार्म को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फार्म कहां तक पहुंचा है। और ओके के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूं। तो इस तरीके से आप लोग बीएलओ ऐप की मदद से किसी का भी वोटर आईडी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा अगर आपको वोटर आईडी बनाने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।